बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इंटीरियर ऑफ अ सेट के इस रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं हम। द इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का आप नॉन एम्प्टी सेट ए लेते हैं तो उसका इंटीरियर जो है वो क्या है, उस ए के जितने भी ओपन सबसेट्स लेंगे आप, ए के ऐसे सबसेट जो ओपन भी हों, उनकी यूनियन जो है वो इंटीरियर आएगा। ए इंटीरियर ऑफ द सेट ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हम जारी बात है, ना तो हमें एक्स का पता, ना ए का पता, ना टोपोलॉजी का पता, तो ये तो बात करनी है जनरल। और फिर ये जनरल जब बात करते हैं, फिर हर किस्म के सेट, हर किस्म की टोपोलॉजी के ऊपर ये वैलिड रहती है। तो हम सपोज करते हैं, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब बात वो कर रहा है कि ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनकी यूनियन ए इंटीरियर होगा। हम सपोज करते हैं, लेट यू अल्फा सच दैट इंडेक्सिंग सेट ऑफ आई ले लेते हैं, बी द collection of all open subsets of A। जितने भी A के पॉसिबल ओपन सबसेट थे उन सब की कलेक्शन ले लिया। A के ओपन सबसेट्स की क्या मतलब है उसका, ये जो सारे के सारे U अल्फाज हैं ना, एक तो ये टॉप में मौजूद है और ये U अल्फाज जो हैं वो सारे के सारे A के सबसेट्स हैं। जब मैं कह रहा हूँ ना ओपन सबसेट्स ऑफ ए, तो मैं इनको टा के अंदर रख रहा हूँ, ये टा के अंदर मौजूद है और ए के सबसेट्स में। अब मैंने बेसिकली साबित ये करना है कि इन सेट्स की यूनियन जो है, यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई यू अल्फा, वो किसके बराबर है, ए इंटीरियर। ये इसने कहा ना कि ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन तमाम की यूनियन ले ली जाए तो वो ए इंटीरियर बनता है। ये साबित करना है, इसको साबित करने की ऑब्वियसली ये जो है ये सेट्स की यूनियन है और सेट्स की यूनियन एक सेट ही होगा। इसी तरह ए इंटीरियर भी एक सेट ही है। तो बेसिकली एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करने का तरीका कार क्या होता है, इसका कोई पॉइंट लिया जाता है, या इसको इसका सबसेट साबित करेंगे, इसको इसका सबसेट साबित करेंगे, इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई पॉइंट लेंगे। ये तो ब्रीफ हमारा मेथड हो गया जो हमने करना है। हम ये करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई यू अल्फा। हमने इस यूनियन का कोई पॉइंट लिया। अगर मैं 2, 3, 4, 5 सेट्स की यूनियन का कोई पॉइंट लेता हूँ तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो पॉइंट उन सेट्स में से किसी एक में तो ज़रूर है। अगर आप 5 सेट्स की यूनियन का पॉइंट लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि वो पॉइंट उन 5 सेट्स में कम से कम एक में तो है, 5 में भी हो सकता है, या चंद में हो सकता है, चंद में नहीं हो सकता। तो जब आपको ये आप ले रहे हैं कि x बिलोंग टू यूनियन अल्फा बिलोंग टू यू अल्फा, इसका मतलब है कि हमें अब सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है कि इनमें से किसी एक में ये ज़रूर है। किस में है वो गारंटी नहीं है, एक से ज़्यादा में है वो भी गारंटी नहीं है, एक की गारंटी है, तो वहाँ पे डाउट है। तो हम फिर यहाँ इस डाउट को क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू यू अल्फा, और आगे उस डाउट के लिए लिखेंगे फॉर सम अल्फा बिलोंग टू आई। ये इंडेक्सिंग सेट आई है आपका, वहाँ से आपके यू अल्फाज बन रहे हैं, उनमें से किसी एक में या एक से, जब हम फॉर सम कहते हैं तो इसमें मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाई है कि एक ही है, एक से ज़्यादा। ये जो लफ्ज़ है ये आपको डबल मीनिंग दे रहा है, एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक तो है। अब आप देखें एक्स जो है वो यू अल्फा में है किसी एक में, और यू अल्फा जो सारे के सारे यू अल्फा जो हैं वो ए के सबसेट्स हैं। तो जिस यू अल्फा में भी एक्स मौजूद है वो भी तो ए का सबसेट होगा। तो सिचुएशन क्या हुई, एक्स बिलोंग टू यू अल्फा
एंड यू अल्फा इज अ सबसेट ऑफ ए, और आप लिखते हैं फॉर सम अल्फा बिलोंग टू आई। रीज़न आप देखते हैं सिंस ईच यू अल्फा इज अ सबसेट ऑफ, चूँकि सारे के सारे यू अल्फा जो हैं ए के सबसेट्स हैं, उनमें जिस यू अल्फा में भी एक्स मौजूद है वो ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। अब आपको कुछ याद है कि कोई पॉइंट जो है किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, याद है कुछ? कोई इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने। कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट उस वक्त बनता है जब कम से कम एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें वो पॉइंट हो और वो ओपन सेट उस ए का सबसेट हो। तो मिल नहीं गया, हमें एक ओपन सेट मिल गया जिसमें पॉइंट मौजूद है और वो ओपन सेट क्या है, ए का। तो ये पॉइंट जो है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बन गया, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है तो पहुंचेगा किस में, इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है उसमें पहुंचेगा। इंटीरियर पॉइंट का सेट जो है वो ए इंटीरियर है, एक्स उसमें पहुंच गया। एक्स पॉइंट इसका था तो किस में पहुंचा, ए इंटीरियर में। तो जिसका वो पॉइंट था यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई यू अल्फा, ये पूरे का पूरा सबसेट किसका हो गया, ए इंटीरियर का। बात समझ आ गई? अब हम वापस आते हैं, ए इंटीरियर को ओपन सेट्स की यूनियन का सबसेट साबित करते हैं। तो हम कहते हैं जी कन्वर्सली लेट वाई बिलोंग टू ए इंटीरियर। मुझे बताएं कि अगर वाई ए इंटीरियर का पॉइंट है तो फिर ए इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, कोई एक ओपन सबसेट मिल जाना चाहिए जिसमें वाई हो और वो ओपन सबसेट ए का ओपन सबसेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। या आप कहें कि कोई एक ओपन सेट मिलना चाहिए जिसमें वाई हो और वो ए के अंदर हो। कहते हैं हम देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सेट, उसको वी कह लेते हैं, सच दैट कि वाई जो है वी के अंदर हो और वी जो है वो ए का सबसेट, ठीक है। और सिंपली हम वी जो है इसको, ये कंडीशन है तो वाई वी में है और वी ए का सबसेट है तो सारी बात है वी ए का सबसेट है। अब यहाँ गौर करें कि वी के बारे में हम कह रहे हैं कि वो ओपन भी है और ए का सबसेट भी है, यानी ओपन सबसेट वी जो है ओपन सबसेट ऑफ ए है। अब अगर वी ओपन सबसेट ऑफ ए है तो ए के जितने भी ओपन सबसेट्स है वो तो हमने यहाँ लिए में, तो फिर ये जो वी है ये उन्हीं में से कोई एक होगा ना। बात समझा रही है बोला, ये ओपन सबसेट ऑफ ए है और ए के जितने भी ओपन सबसेट से वो सारे के सारे यहाँ लिए हुए हैं। तो ये जो अब लिया नया जो है ये कोई बाहर से नहीं आया होगा, ये भी उन्हीं में से कोई होगा। देन V इज इक्वल टू यू अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग टू आई। ये समझ आ गई क्यों आया ऐसा हुआ, क्योंकि ए के जितने भी ओपन सबसेट्स है वो तो हम पहले ले बैठे हुए हैं, तो ये V फिर उन्हीं में से कोई एक होगा, हमें नहीं पता कौन सा ये, इसलिए फॉर सम आ गया। फिर क्या हुआ कि ये जो है ये जो रिलेशन इसको हम कह देते हैं टू, सो ये हम कहेंगे यहाँ पे कि यू अल्फा इज अ सबसेट ऑफ ए एंड वो जो पॉइंट आपका गया है किस में गया था, वी में, वो पॉइंट
यू अल्फ़ा में भी जाएगा। ये फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग टू आई आप लिखते रहेंगे, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग टू आई। अब अगर ये पॉइंट ए के ओपन सबसेट्स में से किसी एक में पहुंच गया तो क्या ये यूनियन में नहीं पहुंचेगा? तो ये पॉइंट एक में अगर पहुंच गया तो फिर यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई यू अल्फ़ा पे भी पहुंच जाएगा। पॉइंट था किसका? ए इंटीरियर का, पहुंचा है यूनियन में, तो ए इंटीरियर सबसेट हो गया किसका? यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई यू अल्फ़ा का। इसे 3 कह लेते हैं। 1 में आप कह रहे थे कि यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई ए यू अल्फ़ा ए इंटीरियर का सबसेट है। 3 में आप कह रहे हैं कि ए इंटीरियर सबसेट है यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई यू अल्फ़ा का। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएं तो फिर वो बराबर होंगे। ए इंटीरियर किसके बराबर हो गया? यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई यू अल्फ़ा। तो क्या यही रिजल्ट हमने प्रूव नहीं करना था कि इंटीरियर ऑफ द सेट इज द यूनियन ऑफ ऑल इट्स ओपन सबसेट्स। तो आपने ए के जितने भी ओपन सबसेट्स है वो लिए, उनकी यूनियन जो है वो इंटीरियर के बराबर आ गई। इससे एक और रिजल्ट भी साबित होता है कि ए इंटीरियर जो है, एक और चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी आल्सो conclude another result that A interior is the largest open subset of A। देखो A इंटीरियर आपके पास आया है, जितने भी ए के ओपन सबसेट से उनकी यूनियन, तो ये इन सब से बड़ा नहीं हो जाएगा? यूनियन जो है जितने भी यहाँ पड़े हुए हैं यू अल्फाज, उन सब से बड़ा क्या हो जाएगा? यूनियन। यूनियन यानी जब सेट्स की यूनियन लेते हैं बड़ा हो जाता है, ये उन सब से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी भी रहेगा ए का सबसेट ही। क्यों बोला? आप सबसेट्स की यूनियन ले रहे हैं, ए के जितने सबसेट्स हैं उनकी यूनियन ले रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ा होने के बावजूद ए का रहेगा सबसेट। और बात, आप ले रहे हैं ओपन सेट्स की यूनियन। ओपन सेट्स की यूनियन ओपन होती है तो ये ओपन होगा। क्या पता चला इसके बारे में कि ये ए का सबसेट भी है और उसके जो ओपन सबसेट्स हैं, सबसेट भी हैं, उनके ओपन जो हैं सेट जो हैं, ओपन सबसेट जो उनमें सबसे बड़ा भी है। तो फिर क्या साबित हो गया कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल उसके उल्ट है क्लोजर के। क्लोजर में क्या था? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। वहाँ स्मॉलेस्ट, यहाँ लार्जेस्ट, वहाँ क्लोज्ड, यहाँ ओपन, वहाँ सुपर सेट, यहाँ सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट इंटीरियर से रिलेटेड कुछ थ्योरम, कुछ रिजल्ट छोटे छोटे इंप्रूव कर लेते हैं। पहला यह है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटीरियर बी इंटीरियर का सबसेट होगा। और दूसरा भी और तीसरा भी बार बार आप देखें क्लोजर से मिलते जुलते रिजल्ट्स हैं, लेकिन चलें पहला हम प्रूव करते हैं। अब अगर आपने इसको इसका सबसेट साबित करना है, ये बात उसने दी ये हुई है कि ए पहले से ही बी का सबसेट है। आपने ए इंटीरियर को बी इंटीरियर का सबसेट साबित करना है तो उसका वो पॉइंट लें और उस पर पहुँचाने की कोशिश करें। तो आप लेते हैं ए इंटीरियर का को पॉइंट लेते हैं। ए इंटीरियर का पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि ये एक्स जो है ए का इंटीरियर पॉइंट है। अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो फिर कम से कम एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सेट U सच दैट x जो है वो U में आए और U जो है वो A का
सबसेट हो, एक्स यू में आए और यू ए का सबसेट हो, तो फिर ये जो कंडीशन तो वैलिड रहेगी ना, एक्स यू में आए, यू ए का सबसेट है और ए आगे क्या है, बी का सबसेट, ये गिवन है सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको एक जो है उसको निकाल देते हैं, उससे जो काम लेना था वो ले लिया। तो अब क्या हुआ क्या कि हमें कोई एक ओपन सेट मिल गया है जिसमें एक्स मौजूद है और वो ओपन सेट बी का सबसेट है। इससे क्या पता चला कि एक्स जो है किस में पहुंच गया, तो एक रिजल्ट तो हमने साबित कर दिया कि ए इंटीरियर जो है वो बी इंटीरियर का सबसेट है। नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन। मुझे आप ये बताएं कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा तो वो ए का सबसेट नहीं होगी कि नहीं? दो सेट्स की जब इंटरसेक्शन ले ली जाए तो दोनों का सबसेट होती है, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ना सिर्फ ए का सबसेट है बल्कि बी का भी सबसेट है। और हमने अभी प्रूव किया है कि अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट है तो उसका इंटीरियर भी उसका क्या होगा। तो हमने बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इसी से निकलेगा ना, इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। और इसी तरह ये भी यही इंप्लाई करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। ये समझ आई कि नहीं आई? देखें, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन हमेशा दोनों का सबसेट होगी। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो उसके इंटीरियर लेने से वो ए इंटीरियर का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है तो उसकी इंटीरियर लेने से वो उसके इंटीरियर का सबसेट होगा। अब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, दोनों का सबसेट है, दोनों की इंटरसेक्शन का भी फिर सबसेट हो जाएगा। यानी फिर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक होगी बात? हमने आधा हिस्सा तो इसका प्रूव कर दिया, ठीक है। यानी हमने साबित कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर जो है वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का सबसेट। अब आपको ये पता है कि बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर ए का सबसेट है। क्यों बोला? अभी हम प्रूव करके आए थे, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इंटीरियर जो होता है लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, सबसे बड़ा ए का ओपन सबसेट, तो सबसेट तो है ना। इसी तरह जो बी है वो भी बी इंटीरियर भी बी का सबसेट है। बी इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ बी है, वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट भी है ना, तो सबसेट हो गया। ये दोनों, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मैं इसकी इंटरसेक्शन लूँ तो वो इसकी इंटरसेक्शन का सबसेट होगी। यानी यहाँ से ये पता चलेगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे ये बताएं कि ए इंटीरियर क्या है? ओपन सेट है। बी इंटीरियर क्या है? तो ये दो ओपन सेट्स की जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा वो भी ओपन होगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये वाला जो सेट है ये इसका ओपन सबसेट है। यहाँ से हमें ये पता चलता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज द ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें पता चला कि ये वाला जो सेट है इसका ओपन सबसेट है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ओपन सबसेट कौन सा होता है? बट द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, उसका अपना इंटीरियर। किसी भी सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट उसका अपना इंटीरियर होता है। अब दो बातें हमारे पास आई हैं कि ये इसका कोई आम ओपन सबसेट है और ये इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। तो फिर इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा? वो जो आम ओपन सबसेट है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट का भी सबसेट होगा। इसे हम 3 कह देते हैं। 1 में आप ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इसका सबसेट साबित करके आए हैं,
और यहाँ आपने उसका रिवर्स किया है। तो फ्रॉम 1 and 3 वी हैव जी 1 and 3 से आपके पास क्या आया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर लें तो वो बराबर होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर की। नंबर 3, इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, इसकी वजह से इसको जनरलाइज इक्वल नहीं लिखा जा सकता। तो बहरहाल ये बात है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो है ए यूनियन बी इंटीरियर का सबसेट है। उसके लिए आप देखते हैं कि अगर मैं ए यूनियन बी लूँ तो वो ए का सुपरसेट होगा, एंड ये ए यूनियन बी जो है बी का भी सुपरसेट है। ये इसका यानी ए इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा। तो वो रिजल्ट तो वैलिड हो गया ना कि ए इंटीरियर पे सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी इंटीरियर का, एंड बी इंटीरियर सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी इंटीरियर का। अब ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट भी इसका सबसेट है, ये दोनों सेट इसके सबसेट हैं, इन दोनों की यूनियन भी इसका सबसेट होगी। तो ये तो बड़ी आसानी से ही प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल इंटीरियर। ये प्रूव हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। इसके लिए हम लेट्स सपोज के एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई सेट ले लें आप 1 2, इसमें आप ओपन इंटरवल कर दें इसको, ठीक है। और दूसरे में आप सेट बी ले लें, उसमें चलें आप 2 to 3 कर लें। ये ज़रा चेक करें। अब ए इंटीरियर क्या आएगा, ए इंटीरियर नहीं, ए इंटीरियर जो है वो आएगा, उसमें 1 शामिल नहीं होगा, और नहीं ये 0 किधर से आ गया। सेट ए इंटीरियर आना कहाँ से है, सेट के अपने पॉइंट्स ही आने हैं ना, तो 0 कहाँ से आ गया। सेट के अपने पॉइंट्स आने हैं जो ख़ास किस्म की कंडीशन सेट से करेंगे, और वो ख़ास किस्म की कंडीशन क्या है कि ओपन सेट हमें मिले, ओपन सेट उसका फिर सबसेट हो। इसी तरह अगर आप बी इंटीरियर लेंगे तो ना 2 आएगा ना 3 आएगा, बाकी सारा कुछ आएगा। अब अगर मैं इनकी यूनियन लूँ, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो बताएं क्या आएगा जी, यानी वो आएगा 1 to 2 यूनियन 2 to 3, ठीक है। नहीं, इसमें ना 1 होगा ना 1 और 2 के दरमियान सारे होंगे, 2 नहीं होगा इसमें, सेट 2 नहीं ना होगा, क्या होगा, नहीं होगा ना। इसमें भी 2 नहीं आ रहा, उसमें भी 2 नहीं आ रहा। 1 और 3 तो पहले ही नहीं है, 1 और 3 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, बाकी सारे हैं दरमियान वाले। लेकिन अगर मैं पहले ए यूनियन बी ले लूँ, ए यूनियन बी मेरे पास क्या आती है, वो आती है 1 2 यूनियन 2 3, ऐसे ही है। क्या बनेगा ये 1 3 सीधा सीधा बन जाएगा। भाई यूनियन ले रहे हैं, इस सेट में 2 नहीं है तो इसमें तो है ही ना, तो यूनियन लेते हुए तो आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसका इंटीरियर लूँ तो सिचुएशन क्या बननी है, यही रहना है। ये बी ज़रा देखें, बी हमने गलत लिखा है यहाँ पे, बी में 3 शामिल है, ठीक है, 2 भी शामिल है 3 भी शामिल है। सेट बी जो था उसमें 2 भी शामिल है 3 भी शामिल है। ए में ना 1 शामिल था ना 2 शामिल था, बी में 2 भी शामिल है 3 भी शामिल है। अब जब मैं इन दोनों की यूनियन लूँगा तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 1 से लेके 3 तक। लेकिन जब मैं इसका इंटीरियर लूँगा तो आखिर वाला पॉइंट निकल जाना, वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनना। अब फ़र्क देखें, जब मैं इन दोनों के इंटीरियर की यूनियन लेता हूँ तो उसमें 2 नहीं आता। जब मैं
इनकी यूनियन लेके इंटीरियर लेता हूँ तो फिर 2 आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल हमें मिल गई ना। कौन सी एग्जांपल मिल गई? जिसमें ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर बराबर नहीं है ए यूनियन बी होल इंटीरियर। कहाँ से? तो अब इसकी यूनियन को मैं क्या करूँ? इधर 2, इसमें क्या आएगा? ना 1 आएगा ना 2 आएगा, क्योंकि 2 इसमें नहीं है ना, इधर भी 2 नहीं है। तो फिर दोनों के दोनों सेट्स में 2 नहीं है तो यूनियन में 2 आ जाएगा, लेकिन इधर तो आ रहा है, तो उसमें तो आ गया ना। तो फिर एक ही पॉइंट का अगर फ़र्क पड़ गया तो काम तो बराबर तो नहीं ना आए कि उसमें एक सेट में 2 आ रहा था एक में नहीं आ रहा, तो वो इक्वल तो नहीं आए ना। तो ये चूँकि एग्जाम्पल मौजूद हैं, इस वजह से फिर हम इसको जनरल नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बेसिकली इंटीरियर और क्लोजर को इंटरलिंक करता है, और इस रिज़ल्ट से आप और भी बड़े सारे रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। किसी सेट, किसी मतलब इंटीरियर जो आपने किसी सेट का पढ़ा वो और किसी सेट का क्लोजर पढ़ा वो, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कौन सा थ्योरम करता है? वो ये है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर लिया जाए, किसी सेट का पहले कॉम्प्लीमेंट लिया जाए फिर उसका इंटीरियर लिया जाए, वो किसके बराबर है? उस सेट का पहले क्लोजर लिया जाए फिर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए। ऑर्डर रिवर्स हुआ है। यहाँ क्या किया गया? पहले कॉम्प्लीमेंट लिया इंटीरियर बाद में लिया। उधर क्या किया? पहले क्लोजर लिया और कॉम्प्लीमेंट बाद में लिया। इधर पहले कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर बाद में, उधर पहले क्लोजर और कॉम्प्लीमेंट बाद में। तो बात फिर वही है कि चूँकि ए टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा, उसका इंटीरियर भी सबसेट होगा, सेट ही होगा ना। तो बेसिकली हम फिर उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करना है। तो जब इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करना है, तो फिर दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित करना है। तो एक दूसरे का सबसेट साबित करने के लिए फिर हमें इसका कोई पॉइंट लेना है। लेट एक्स बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक होगी बात? अब याद करें कि x बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब यह है कि आपने x इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लिया। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि x जो है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट का होने का मतलब क्या है कि कोई एक ओपन सेट मिलता है जो इस पॉइंट और इस सेट के दरमियान है। देन आप ये कहेंगे x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, so there must exist an open set U such that, वो क्या होगा कि x ओपन सेट में आए और ओपन सेट जो है वो क्या हो? ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। यानी ओपन सेट जो है वो किसका सबसेट है? ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर U ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो ए किसका सबसेट होगा? U कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब U ओपन है और U का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड। तो यहां से ये पता चला कि U कॉम्प्लीमेंट इज द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। लेकिन ए का सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट कौन सा होता है? बट द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए इज, कौन सा होता है भला? ए क्लोजर। सो क्या होगा? ये आर्गुमेंट बार बार मैं कह दे चुका हूँ। ये कोई इसका आम क्लोज सुपरसेट है और ये इसका सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट है। तो जो सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट है वो फिर उसका भी सुपर सबसेट होगा। अच्छा जी, अब अगर ये इसका सबसेट है
तो यू फिर क्या होगा, ये ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, ठीक है ना। इट विल बी द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। अब एक्स जो है वो यू में है और यू इसका सबसेट है, यानी आप देख रहे हैं ना एक्स स्मॉल एक्स जो है वो किस में है, यू में है। तो स्मॉल एक्स पहुंच जाएगा ना किस में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। रीज़न क्या है कि स्मॉल एक्स यू में पड़ा हुआ है। स्मॉल एक्स पॉइंट किसका था, इसका, इसमें पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो उसका फिर क्या हो गया, सबसेट। आपने ये साबित कर लिया इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। इसे बंद कर दें, ठीक होगी बात। अब कन्वर्सली आपने इसको इसका सबसेट साबित कर, उसका कोई पॉइंट लें, कन्वर्सली लेट y बिलोंग टू दिस वन, y बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। ये बुक से डिफरेंट मेथड से किया जा रहा है, बुक में किसी और मेथड से किया हुआ है। अगर आपको वो आसान लगे तो वहाँ से वैसे कर लें, तो वैसे ये स्ट्रेटजी कर लें। y आपने किसका लिया पॉइंट, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का। अब पहुँचाना किस में है, इसमें पहुँचाना है, ठीक है। अगर y इसका पॉइंट है तो ऑब्वियसली फिर y जो है वो इसका तो ना हुआ ना, ठीक है। y इसका नहीं है तो फिर y a का भी नहीं होगा, क्या ख्याल है। y जो है वो a का भी नहीं होगा, क्यों होगा, सिंस a सबसेट है ना ए क्लोजर का। तो अगर y ए क्लोजर में नहीं है तो फिर इसमें भी नहीं होगा। वैसे एक बात और भी है, अब पहुँचाना हमने उसको उसमें है, चलें ठीक है। ये y अगर ए में नहीं है, y किस में पहुँचेगा, y ए कॉम्प्लीमेंट में पहुँचेगा। y पॉइंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसे क्या करना है, हमने इंटीरियर पॉइंट साबित करना है। इंटीरियर पॉइंट साबित करने के लिए हमें कोई एक ओपन सेट चाहिए जो जिसके अंदर y आए, और वो अब वो ओपन सेट तलाश करें ज़रा। इसी को देखें गौर से, इसी से ही काम हमारा हो जाएगा। यहाँ तो ये तो पता चला कि y जो है वो इंटीरियर का पॉइंट है। नाउ ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है, तो इस ए क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होना है इसका। और मज़े की बात है कि y इसमें मौजूद भी है, और एक और मज़े की बात यह है कि ये ओपन सेट भी है। कैसे भला, किसी सेट का क्लोजर लें तो वो क्लोज होता है, किसी सेट का क्लोजर लें तो, और उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये ओपन सेट है जिसमें y मौजूद है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट भी है। तो सिचुएशन क्या बनी है भला, y आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर में, और वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट और y के दरमियान एक ओपन सेट आ गया ना। ओपन ये क्यों है, क्लोजर क्लोज है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन। अगर सेट के और पॉइंट के दरमियान ओपन सेट आ गया तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन जाएगा। y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर y ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो y तो पहुंच गया ना किस में, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में। y पॉइंट किसका था, y पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर का, तो वो पहुंचा किस में है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिलेशन 2 होगी कि 3 होगी, 2। 1 में आप कह रहे थे कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। 2 में आपने प्रूव किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। दोनों को कंबाइन करें तो फिर हमने साबित ये कर लिया ना, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
इससे और भी रिलेशनशिप मिलती हैं जो इंटीरियर और क्लोजर को इंटरलिंक करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी में ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करूं तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, रिप्लेसिंग ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा मेरे पास इंटीरियर, वैसे ही ए को मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्लेस किया, ए की जगह मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, तो इधर भी लिखना पड़ेगा ना मुझे ए की जगह कॉम्प्लीमेंट, यानी जहां ए वहां पे ए कॉम्प्लीमेंट। इधर ए डबल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए के। इंटीरियर ऑफ ए किसके बराबर आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। या दूसरे लफ्जों में मैंने ये साबित कर दिया कि ए इंटीरियर किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट, ये साबित कर दिया। अब अगर मैं दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाता है, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया। तो बेशुमार रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जनरल रिजल्ट है वो यही है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। चलिए आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं।